क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। राजेश पालविया जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो फेडरल बैंक के साथ ही जाना चाहेंगे यहाँ पे। हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक एक हायर साइड पे अपने आप को होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बनते हुए दिखेगी। तो एक अपसाइड के टारगेट के लिए 247 248 के अपसाइड के टारगेट के लिए फेडरल बैंक फ्यूचर बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 236 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। फेडरल बैंक की होगी राजेश जी की पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मेरा क्विक सिंगल रहेगा सेफ स्टॉप मैरिको। मैरिको 764 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 760 का स्टॉप लगाएंगे, ₹4 का। नियर टर्म टारगेट 772। मैरिको जैम एक अलग ही प्रकार की बुल मार्केट में है, सारे एफएमसीजी को छोड़ते हुए एट ऑल टाइम हाई मैरिको। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, हुडको पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वीरेंद्र जी, हुडको में कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है, अपर बैंड को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि हुडको में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 234 रुपए 234 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 250 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 240 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹5 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको ₹2.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। ₹10 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। हुडको कल भी शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, और आज भी देखिए कमजोर मूड माहौल में भी अच्छा चलता हुआ, तो हुडको में खरीदारी की राय। आशीष बैती जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी कॉल क्या होगी? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, जीएमआर एयरपोर्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली अब स्टॉक मोमेंटम रिगेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से 100 को अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए यहाँ से। तो 97 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 100 और 103 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, हुडको आज का हमारा चार्ट जीपीटी का भी सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट था। एक बार हैल लेकर आइए आप जरा। हैल हमने कल क्लोजिंग में स्पॉट किया था। कल क्लोजिंग में 50-60 रुपए का मूव आया था हैल में। आज सॉफ्ट शुरुआत के बाद फिर यहाँ पर अच्छा मोमेंटम और करीब 40-42 रुपए का मूव। तो 2 दिन में शानदार मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मिड कैप आईटी के बहुत सारे काउंटर्स में बहुत सारी वीकनेस है, तो इसमें से बहुत सारे चूज हो सकते हैं। फॉर नाउ विल गो विद नौकरी। नौकरी में 1319 पे इसका प्राइस है अभी, एंड यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1330। 1330 का एसएल लगाएंगे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1310 एंड 1300। रचना जी से बचना जी फिर मूड में है रचना जी, है ना। सेल कॉल 1320 पे इन्फो एज में। ओके ठीक है। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक कंसोलिडेशन कर रहा है। इस समय थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन मुझे लगता है ये जो पूरा कंसोलिडेशन लास्ट 2 हफ्ते से देखने मिला है, वो 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप। यहाँ से बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो स्टॉप लॉस आईडीएफसी के लिए रखेंगे 78 पर, और टारगेट रहेगा 86। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही अच्छा लग रहा है। सोमिल जी को खरीदारी की राय। राजेश सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आईटी से रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा बेट लूंगा मैं। उसमें से जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी टेक महिंद्रा। लेवल ऑफ 1444 इससे बाय। ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1440 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे कि हमने देखा कि इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद आईटी में एक बाइंग आती है, तो थोड़ी सेफ्टी भी देख रहा हूं मैं। सो 1440 के ऊपर टेक महिंद्रा बाय रहेगा। 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे हिसाब से इसका जो इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 1465 टू 1470। अगर 1470 के ऊपर चला जाता है तो फिर मुझे लगता है 1500 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। महिंद्रा इज अ बाय। ओके, महिंद्रा इज अ बाय। मीनवाइल देखिए, बैंक निफ्टी ग्रीन में आया, और सबसे स्ट्रांग इंडेक्स जो है मार्केट का अब मिड कैप पर नज़र रहेगी। ये भी शायद जल्दी ग्रीन में आए, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी शुरू हुई है। और एक बार आप लेकर आइए जरा चार्ट बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, मार्केट में 2-3 स्टॉक हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि बस लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे गिरावट आए हम खरीद लें। एयू बैंक उनमें से एक है, बीएससी उनमें से एक है। ये 2 तो मैंने खैर स्पेसिफाई कर दिए। हैल एक और है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर हल्की सी गिरावट आती नहीं कि ये लोग बाइंग करने के लिए आते हैं। आशीष भाई जी, बीएससी का चार्ट देखिए एक बार। क्या ऑल टाइम हाई को मार्क करके रखें अब यहाँ पर?
जी अनुज जी, इनफैक्ट रडार में था ये स्टॉक अभी, और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है, और जिस हिसाब से हर डिप्स पे इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, एक अच्छा, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने फ्रेश हाई या ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए। थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा दूर है, ऑल टाइम हाई 3030 के करीब है, बट यहाँ से हमें लग रहा है इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो रहेंगे 2930 के देखने मिल सकते हैं। अनदर 100 रुपए का मूव यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2800 का एसएल मेंटेन करें। जी बीएसए बहुत स्ट्रांग बाइंग, लैच ऑन जिसे कहते हैं ना शब्द, जरा सी डिप आती नहीं, बाजार इसको पकड़ने की कोशिश करता है। 2852 वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई जोन्स। इस बीच याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करियर का हाई छुआ आज। पीएसयू बैंक्स में एक बार फिर से बाइंग इमर्ज हो रही है 97520। ये एक नया हाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों जो उल्लेख कर रहे थे कि 59,000 एक बार फिर से निफ्टी बैंक स्ट्राइक करता हुआ, थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स वंस अगेन। और जीएमआर एयरपोर्ट का जिक्र हो गया। लॉरस इस पैनल में एक एक करके सबकी कॉल ही रही है। नया ऑल टाइम हाई, कल मेरे ख्याल से आशीष बहती जी की कॉल थी, ये अच्छा कर रहा है। एक्सिस बैंक में एक बार फिर से मोमेंटम लौट रहा है, एक बार एक्सिस लेके आइए 1257। सोमिल, ये बहुत ही अच्छा फ्लैग प्लस एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक महीने का राउंडिंग बॉटम, आप कैसे ट्रीट करेंगे? और एक और चीज़ जो मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मोर और लेस ये अपना जो मल्टी ईयर जुलाई 2024 से लेकर अपना पूरा क्लस्टर है, ये उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लुक एट ओआई एडिशन 1.56 lakhs। आपका टेक इस पे क्या है? एब्सोल्युटली पॉजिटिव वीरू। मुझे लगता है कि जो प्राइवेट बैंक्स ने कुछ समय से थोड़ा सा करेक्शन मिला था, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सारे ही जो करेक्शन है वो अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्सिस बैंक शायद मैंने लास्ट वीक मेंशन भी किया था, यहाँ से कम मैं ऊपर में इन द शॉर्ट टर्म 1280 1290 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 1340 1350 के, वो अचीवेबल है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सो वेरी पॉजिटिव, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एक्सिस बैंक को लेकर। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखें तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ पर्टिकुलर काउंटर बैंक्स एज ए स्पेस अच्छा कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स का भी जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, अच्छी परफॉर्मेंस। और अगेन कैनरा बैंक अगर एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, कैनरा बैंक आज भी अगर आप देखें तो शानदार रैली के साथ डेज हाई पर भी फिलहाल कारोबार करता हुआ लगभग 1%। जिस तरीके से कैनरा बैंक ने, राजेश सातपुते जी, पिछले एक महीने में लोगों की कमाई कराई है, शानदार परफॉर्मेंस, क्या यहाँ से 150 से के स्तर से और कितने के टारगेट देख रहे हैं वो कैन लेवल्स पर जिन्होंने वो रैली छोड़ी, हाथ लगाना चाहिए? देखिए, पोजिशनली तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काउंटर अच्छा है। और मुझे अभी भी याद है ये ब्रेकआउट हमने जब इनिशियल पकड़ा था श्रेया जी, तब ये कुछ 128 130 के आसपास था। और उसके बाद हमने वन वे रैली देखी है। तो अगर कोई बाइंग करना है, अगर आपको लेना है, देन इट शुड बी ए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी। अगर एंट्री पॉइंट कहाँ है, अकॉर्डिंग टू करंट लेवल मुझे लगता है 145 टू 150 140 ये इसका एंट्री लेवल होगा। तो एट ए लेवल ऑफ 150 ऑब्वियसली पोजिशनल बाय नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मोमेंटम प्लेयर है, उसके लिए वो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 148 का, यानी दिन के लो का। और एक स्विंग का टारगेट 500 के ऊपर लेके काम करे, 155 का टारगेट लेके। इन पोजिशनल के लिए वेट फॉर द डे। ओके, मीनवाइल एक बार आप अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर आ रहे हैं और लीड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक देखिए आप 2.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स ये भी डे हाई पर आया। अदानी ग्रीन ये भी डे हाई पर आया। 3 स्टॉक्स हैं आई थिंक एफएनओ में अदानी ग्रुप के, तीनों डे हाई पर इस समय। गौरांग जी, अदानी ग्रुप कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इनमें से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो खरीदारी की राय नहीं, लेकिन एक कंपनी जिसमें से काफी सारी कंपनियों का विभाजन हुआ है, जिसका नाम अभी आपने लिया, अडानी एंटरप्राइज। ये कोई सीधे सीधे राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। और भी बाकी कुछ कंपनियां हैं जो ऐसे क्षेत्र में जहां पर इनके तरफ से योगदान बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, जैसे कि पोर्ट लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, क्लीन ग्रीन पावर जैसी कंपनियां हैं। काफी कुछ योगदान आ सकता है इनसे। ओके, काफ़ी कुछ योगदान आ सकता है, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। और कुछ और काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हुए आज के सत्र में, स्पॉटलाइट में पीएनबी हाउसिंग सुझाया गया था 1% अप। आज के सत्र में दिखेगा हुडको सुझाया गया था चार्ट जीपीटी में, वो 1% अप है। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमारे पैनल ने चूज भी किया। एक बार वीवर्क इंडिया का लेकर आएंगे चार्ट, इसको डिस्कस करना चाह रही थी मैं। जेफरीज ने रिपोर्ट इनिशिएट की
और करीब करीब आप देखिए 5% अप है। गौरांग जी, एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूँगी, और वी वर्क और ये जो को वर्किंग स्पेसेस हैं, एज अ पूरा स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और स्पेस में पर्टिकुलर हालिया लिस्टिंग काफ़ी हुई है इस स्पेस में अगर आप देखें, और वी वर्क इंडिया पे आपकी कवरेज है क्या? कैसा लगता है ये काउंटर आपको? तो कवरेज तो नहीं है वीवर्क इंडिया पर, लेकिन मांग जिस तरीके से बढ़ रही है श्रेया जी, स्वाभाविक है उन सब कंपनियां जिनके पास एसेट्स है, जिनके पास अवेलेबिलिटी है, और जिस तरीके से इनके आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिस तरीके से रेंटल्स ऊपर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। निर्भर करता है कि इनके एसेट्स कौन से लोकेशंस पर। वी वर्क 645.80 पर। और एक और चीज़ हुई है अनुज, आज एक स्टॉक आज गंगा नहा लिया है, गेस करिए कौन सा? जीएमआर 100 के पार, 100 के पार जीएमआर। आंखें तरस गई थी इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जीएमआर एयरपोर्ट। हाँ, जीएमआर एयरपोर्ट 100 के पार। ये कल मानस की कॉल थी, आज आशीष बेहती जी की कॉल है। आशीष जी, मतलब आप यकीन मानिए, आपने कॉल दी, अच्छी बात है, ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में भी बाय कॉल दिया। एक बात बताइएगा कि जिसने इसको होल्ड किया, एक ज़माने बाद उसका जो ब्रेक इवन है वो आएगा। खैर ब्रेक इवन तो खैर अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट लेके चलूँ तो वो अभी तक नहीं आएगा, बट इस बार पोटेंशियल कितने हैं जुलाई 2024 यानी करीब 103 को क्रॉस करके अपने ऑल टाइम हाई को विजिट करना? वो मेरे ख्याल से 2006 का वो जो प्राइस था करीब करीब 118 119 का, वो चांसेस लग रहे हैं आपको? जी जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जिस हिसाब से 100 पे ही एग्जैक्टली जितने कॉल राइटर्स प्लेस है, और अगर आप आज भी देखेंगे तो 8.5% करीब कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्लोज की है, तो उनके अनवाइंडिंग से ये एक अपने आप फ्रेश थ्रोटल यहाँ से चालू हो सकता है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 107 से 108 तक का मूव दिखाने के लिए, तो अनदर 7 से 8% का मूव हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके अब कॉस्ट पे लिया 98.50 पे, जब हमने रिकमेंड किया था ये आज, तो वहाँ पे अब स्टॉप लॉस रखें। ओके, फिलहाल जीएमआर एयरपोर्ट्स होल्ड करने की राय, और 100 के लेवल पर आता हुआ डेज हाई पर शानदार परफॉर्मेंसेस पर्टिकुलर काउंटर की तरफ से आते हुए। कुछ और काउंटर्स में देख रही थी, नायका सुजाया था, गाबा सर ने, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल के सत्र में भी देखा था हमने, नायका से अच्छी तेज़ी आ रही थी। ये पर्टिकुलर काउंटर फोकस में एटर्नल, एक बार दोबारा से एटर्नल रखेगा स्क्रीन पर, आधी फीसदी की तेज़ी के साथ। और आज भी जो रिपोर्ट है, करीब करीब आप देखिए 427 तक के टारगेट एटर्नल्स पर आए हैं। मानस जी, एटर्नल का चार्ट देखेंगे आप, क्या लगता है 310 के लेवल पर फ्रेश बाइंग की सलाह है, या फिर सभी थोड़ा वेट करें? देखिए थोड़ा वेट करेंगे, ये सही बात है कि जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है। वेट करेंगे, अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, अगर 318 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अगर 318 के ऊपर निकलेगा तो 304 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 340 345 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, बिल्कुल। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए एम्फेसिस में अच्छा खासी एक्चुअली रैली हो गई। अब उसके अलावा फेडरल बैंक भी डे लो से अच्छा घूमा। कैनरा बैंक ये भी डे हाई पर आया। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक देखते हैं जरा वो क्या कर रहा है इस समय। निफ्टी पीएसयू बैंक, क्योंकि ये कुछ मार्केट की गो टू पॉकेट्स हैं यहाँ पर। एक और चीज़ है श्रेया, हम बार बार बात करते हैं, अगर आपसे निफ्टी ना हो ना तो मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ रहें, जैसे पीएसयू बैंक, डिफेंस वाले कुछ स्टॉक्स, वो कैपिटल मार्केट वाले कुछ स्टॉक्स, एयू बैंक था जैसे एक एग्जांपल, हुडको। ये क्या है ना, इनमें आप पहली डिप में बाय कर लें अगर, तो नॉर्मली आपका पैसा बनता है। देखिए अब आज भी सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं ये इस तरीके से घूम गए हैं। इनमें से एक पे एक्चुअली मैं व्यू लेना चाह रहा था। एक बार कैनरा बैंक, इस पर ही व्यू ले लेते हैं। मानस जी, कैनरा बैंक 150 के ऊपर, अब यहाँ पर लगातार कॉल बायर्स ने मैसिव पैसा बनाया है, और वो जो डेल्टा ड्रिफ्टिंग है उसी से फायदा हुआ। 130 के बाद 135, 140, अब 150। अब क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? तो देखिए इसका एक टेक्निकल टारगेट आता है 180 रुपए का। मेरे ख्याल से कैनरा बैंक 180 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 138 है इस टाइम पे, इसके ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करे, और टारगेट आपको 180 रुपए के ही सेट करने हैं कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक वाकई अच्छे स्पॉटिंग और डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें जो हमने आज पल्स में रखी थी, फिर शायद आई थिंक इटर्नल पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी रखी। आज मीनिंगफुल है इटर्नल 100 डेमा को रीगेन करने के बाद, इटर्नल 10 डेमा को रीगेन करने के बाद
याद रखिएगा जिस दिन नंबर्स आए थे उसके थर्ड डे इसने अपने टेंडेमा को तोड़ दिया था, यानी 17 अक्टूबर को। तब से लेके अब तक ये टेंडेमा के नीचे ही है। इट्स फर्स्ट टाइम दो एवरेजेस को एक साथ रीगेन कर रहा है। सौम्य, रिवर्सल में अब एटर्नल को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एब्सोल्युटली वीरू, मैं वही देख रहा था एंड उसका जो ऑप्शंस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन इन द चार्ट्स अगर आप रिवर्सल की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटा है, 10-9 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज के दिन में आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल की तरह इसे ट्रीट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा 294 पे एक स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है कि ये ऊपर में अपर एंड ऑफ द डेली बोलिंगर बैंड तक जा सकता है, विच इज वे हाई, क्योंकि एक्सपैंड हो गया बोलिंगर बैंड, विच विल बी अराउंड 345। ओके, 345 तक के टारगेट एटर्नल में शानदार रैलीज पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब वक्त हो रहा है इस वक्त के टॉप कैश कॉल डिस्कस करने का। कैश कॉल के लिए हमारे साथ है गावसर, आशीष बहिती जी और रचना जी। बताइए रचना जी, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? जी, मेरी तरफ से कैश कॉल के लिए फिलहाल जो मैं चूज करना चाहूंगी दैट विल बी JSW इंफ्रा। JSW इंफ्रा में एज ऑफ नाउ जो है प्राइस एक्शन कुछ दिन से कंसोलिडेशन के मूड में है, और यहाँ से ये कंसोलिडेशन के अपसाइड पे मेल्ट होने के अच्छे चांसेस है। ये काउंटर जब 285 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक नियर टर्म ब्रेकआउट फ्रक्टिफाई होना चाहिए, जिसमें फिर आप 278 का ऐसा लगा कि इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 295 एंड 310 फ्रॉम 3 to 4 months ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ओके, JSW इंफ्रा ये हो गए रचना जी के पिक। गावसर, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है या सीक्वेंट ट्रेड करेक्ट 239 के आसपास। इसके जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है, 230.31 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ₹7 का स्टॉप होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 250 पॉसिबल है, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन 250 पॉसिबल है सीक्वेंट में। ओके, सीक्वेंस साइंटिफिक की आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, वीरेंद्र जी, भारतीय हेक्साकॉम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में फिर से हमें देख रहे मोमेंटम बन रहा है, और पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद अब स्टॉक वापस 20 डे में रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजीशन नहीं जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1780 का मेंटेन करे। ऊपर में 1850 और 1880 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक मार्केट देखिए अभी भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि बस अब सिंपल रिकवरी प्ले आउट हो रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि अब सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन शायद शुरू हुई है। लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे भी आई थिंक थोड़ा सा एक्सपायरी डे है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ सेलिंग प्रेशर भी है, ऐसा नहीं है। खास तौर से आज मेटल्स में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। उसको लीड कर रहा है सेल, जो कि बैन में है, तो उस पर कोई ट्रेड तो नहीं हो पाएगी। लेकिन सेल नीचे आया, हिंदुस्तान जिंक नीचे है, NMDC नीचे है, जिंदल स्टील नीचे है। तो हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन ऑब्वियसली रिकवरी वाली ट्रेड्स अच्छी प्ले हो रही हैं। BSE देखिए आप, जो हमने पिक किया था, शानदार मोमेंटम यहाँ पर BSE में इस समय पर। एक बार एक और व्यू लेते हैं जरा हेल पर। हेल अब कल के हाई को क्रॉस कर रहा है, और एक्चुअली कंफर्टेबली क्रॉस कर रहा है, और 48-45 पर इस समय हेल। ये सौमिल, कोई व्यू हेल पर? एब्सोल्युटली अनुज, मैंने लास्ट आपने जो पहले बात की HAL में, मेरा कॉल HAL पे ही था, लेकिन फिर मैंने शिफ्ट करके IDFC पे कर दिया। HAL बहुत ही अच्छा रिवर्सल है, 200 डेली मूविंग एवरेज पे लास्ट टू लास्ट वीक सपोर्ट लेके फिर से हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है। कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है ये जो पूरा बड़ा सा कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटेगा, और अभी यहाँ पर जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है फ्रेश बाय में आए, तो मुझे लगता है यहाँ से मीडियम टर्म में भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रखेंगे 4710 पे रखेंगे, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 5150 के आसपास रखेंगे इन द मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म 5020 5030 तक ये जा सकता है। चलिए